अगर आप यूपी ट्रिपल एससी लेखपाल डीवी में जा रहे हैं तो वीडियो को पूरी देख लीजिएगा, क्योंकि मैंने डीवी दिया है, मेरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया है। तो मैं बताना चाहता हूँ वहां पर क्या क्या चीजें आपको लेकर जानी है जो इम्पोर्टेंट है। बहुत सी चीजें जो आपके पास जो आपने प्रिंट आउट डाउनलोड किया है उसमें नहीं दिया गया, लेकिन वहां पर वो चीजें मांगी जाती हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल अगर इच्छा करे तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि यूपीएससी से रिलेटेड जो भी जानकारी होती है मैं यहाँ पर अपलोड करता रहता हूँ। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में सबसे पहले तो मैं ये बता देना चाहता हूँ कि आप पहुंचेंगे कैसे। आप लखनऊ पहुंचेंगे। लखनऊ पहुंचने के बाद अवध बस अड्डा, ठीक है, अवध बस स्टेशन पर पहुंचिएगा। अवध बस स्टेशन से आप ऑटो पकड़िएगा, 10 रुपए 15 रुपए में उसे कहिएगा वो आपको पिकअप भवन के लिए छोड़ दे, तो 10-15 रुपए में आप पिकअप भवन पहुंच जाएंगे, ठीक है। और अवध बस स्टैंड से तकरीबन 10 से 15 मिनट का रास्ता है, तो बहुत प्रॉब्लम भी नहीं है आपको सेंटर ढूंढने में। और वहां पर पहुंचेंगे तो 3rd फ्लोर पर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जाने से पहले जब आप एंट्री करोगे तो वहां पर बाहर ही आपका एक स्लिप लगी होगी जिसमें ये लिखा होगा कि कितने रोल नंबर से कितने रोल नंबर तक के कैंडिडेट्स का किस रूम में है। तो वहां से आप गार्ड से पूछकर रूम तक पहुंच जाएंगे। चलो ये सारी बातें होंगी, ये तो आप कर लोगे। अब जब अंदर पहुंचोगे तो अंदर पहुंचने के बाद आपने सबसे पहले तो आपने वो जो प्रिंट आउट डाउनलोड किया है उसमें आपके 5 प्रिंट आउट डाउनलोड हुए होंगे, ठीक है। अगर 5 नहीं हुए हैं तो एक बार चेक कर लीजिएगा कि कौन कौन से नहीं हुए हैं। जिसमें आपकी मार्कशीट होगी, जिसमें आपका देशना प्रपत्र होगा, ठीक है, वेरिफिकेशन होगा, ऐसे करके 5 चीजें होंगी आपके पास। और ये पांचों मैं आपको दिखा दे रहा हूं। इन पांचों को अगर आप चाहें तो आप यहीं से भर के जा सकते हैं। भरने पर जबरदस्ती ना भरिएगा, 2 प्रिंट आउट रखिएगा, इसलिए ताकि अगर कोई गलती हो जाए तो वहां पर अगर आपको कोई ऑब्जेक्शन किया जाए तो आप दूसरा प्रिंट आउट अपने साथ रखिएगा, उसको निकाल के तुरंत फिल कर लीजिएगा। काफी टाइम मिलता है, आराम से 2.5 से 3 घंटे का टाइम रहता है। आप आराम से वहां पर भरोगे, क्योंकि वहां की जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कर रहे हैं जो भी सर लोग हैं वो काफी कोऑपरेटिव हैं। और जो चीजें आपको समझ में आती हैं, जैसे अपना नाम, अपना एड्रेस, पिता का नाम, ये सारी चीजें आप यहीं से ही फिल कर लीजिए तो ज्यादा अच्छा है। जो चीजें आपको नहीं समझ में आती हैं वो वहां पर हॉल के अंदर आपको बताया जाएगा कि आपको कैसे फिल करना है। मेन बात आती है, चलो ये चीज हो जाएगी। यहां पर आपको 4 चीजें अपने साथ लेकर जाना है, 4 प्रिंट आउट। 5वां जो होगा वो आपको एग्जाम हॉल के अंदर जहां पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उसके अंदर मिलेगा। उसमें वहां भी उसे आपको फिल करना होगा। फिल करने के बाद अपनी मार्कशीट वगैरह जितनी भी चीजें हैं, सारी चीजों जो भी डॉक्यूमेंट्स आपके लगेंगे। अगर आप जनरल से हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, केवल आपको हाई स्कूल की मार्कशीट और हाई स्कूल का सर्टिफिकेट और 12th की मार्कशीट और 12th का सर्टिफिकेट लेके जाना है। अगर आप जनरल कैंडिडेट्स हैं, कोई रिजर्वेशन आपको नहीं चाहिए, तो आपके लिए बहुत ही आसान होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना, ठीक है। इसके अलावा बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनके, बहुत से कैंडिडेट ऐसे होंगे जिनका बहुत ही पुराना, मतलब कि 2010 के पहले के जो कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने 10th किया हो, उनकी हाई स्कूल की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट और उनका हाई स्कूल सर्टिफिकेट, 12th सर्टिफिकेट अलग अलग है। तो उसकी फोटोकॉपी लगती तो वहां पर एक ही फोटोकॉपी है, लेकिन आप अपने साथ 2-2 फोटोकॉपी रखिएगा। साथ में आपको 3 फोटोग्राफ लाने को कहा गया है, 4 कहा गया है, वहां पर लगता 3 है। एक आपको फॉर्म में चिपकाना है, जो आप प्रिंट आउट निकाले हो उसमें आपको एक चिपकाना है, और 2 आपको वहां पर सबमिट करने हैं। फोटो के पीछे अपना नाम, फोटो के पीछे अपना नाम या फिर अपना रोल नंबर, ठीक है, अपना रोल नंबर और अपने सिग्नेचर जरूर करें। फॉर्म पर जो आप फोटो चिपकाएंगे उस पर क्रॉस सिग्नेचर का होना जरूरी है। इसके अलावा जो कैंडिडेट रिजर्वेशन चाहते हैं, सबसे पहले हम आ जाते हैं ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स के पास। ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट्स जो होंगे उनके पास जो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट होना चाहिए, वो जब लेखपाल का फॉर्म आया था नोटिफिकेशन से लेकर और फॉर्म के एंड होने तक, लास्ट डेट तक, अगर उसके बीच का ईवीएस सर्टिफिकेट होगा तो ही वो सर्टिफिकेट वैलिड होगा, अदरवाइज आपका सर्टिफिकेट वैलिड नहीं माना जाएगा, तो आपको रिजर्वेशन का फायदा नहीं मिल पाएगा। तो अभी से आप चेक कर लो कि लेखपाल का फॉर्म आपने कब फिल किया था
या लेखपाल की जो डेट थी जब वो फॉर्म शुरू हुआ था और उसकी लास्ट डेट क्या है। अगर फॉर्म शुरू होने के एक दिन पहले का भी आपके पास सर्टिफिकेट है या लास्ट डेट के फॉर्म की एक दिन के बाद का भी सर्टिफिकेट है तो आप के लिए वो सर्टिफिकेट बेकार है, आपको उसका रिजर्वेशन यानी आपको उसका फायदा नहीं मिल पाएगा। तो सबसे पहले आप ये कंफर्म कर लीजिएगा कि आपका सर्टिफिकेट सही है। ठीक है, चलो अब आ जाते हैं हम ओबीसी कैंडिडेट्स के पास। ओबीसी कैंडिडेट्स के और जो एससी एसटी और हैंडीकैप कैंडिडेट्स हैं तो इनके बारे में बताया कि ओबीसी कैंडिडेट्स हैं उनके पास एक जात प्रमाण पत्र होना चाहिए जो कि यूपी गवर्नमेंट से ऑथराइज तहसीलदार का बना होना चाहिए, यानी जनसेवा केंद्र से अगर आपने बनवाया है तो बहुत ही बेटर है। यानी ऑफलाइन आपके पास अगर है वो नहीं माना जाएगा, क्योंकि मेरे साथ ऐसा ही हुआ। तो ऑफलाइन जो अगर आपके पास हो, आपने किसी और से बनवाया हो, किसी सक्षम अधिकारी से बनवाया हो तो वैलिड नहीं है, क्योंकि वहां पर वैलिड केवल वही माना जा रहा है जो जनसेवा केंद्र से आपने बनवाया है। ठीक है, अगर आप ओबीसी सर्टिफिकेट लगा रहे हो, चलो ठीक है, ओबीसी सर्टिफिकेट के साथ आप ओबीसी सर्टिफिकेट या एससी सर्टिफिकेट जो भी आप लगा रहे हो, ठीक है, पिछड़ा जात के लिए प्रमाण पत्र या अन्य अनुसूचित जात के लिए, जनजात के लिए, पिछड़ा वर्ग के लिए जो भी प्रमाण पत्र आप लगा रहे हो, उसके रिजर्वेशन का लाभ आपको तभी मिल पाएगा जब आपके पास उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा निर्गत निवास प्रमाण पत्र होगा। ऐसा कुछ फॉर्म में मेंशन नहीं किया गया है, तो निवास प्रमाण पत्र की बहुत ज्यादा जरूरत है। निवास प्रमाण पत्र कितना भी पुराना हो आपके लिए कोई ये मायने नहीं रखता है, लेकिन बस इतनी ही कंडीशन है कि आपके पास ऑनलाइन होना चाहिए। ऑनलाइन कब से शुरू हुआ? तकरीबन 2014 या 15 के बाद से ऑनलाइन प्रोसेस शुरू हुआ, जनसेवा केंद्र वगैरह। तो 2015 से अगर आपके पास कोई भी है, ऐसा नहीं कि आपके पास 3-4 साल पुराना ही होना चाहिए। तो आपके पास ओबीसी और एससी एसटी कैंडिडेट्स के लिए हाई स्कूल की मार्कशीट, हाई स्कूल का सर्टिफिकेट, इंटर की मार्कशीट, इंटर का सर्टिफिकेट, जात प्रमाण पत्र और साथ में निवास प्रमाण पत्र, इतनी चीजें आपकी, और 3 फोटोग्राफ आपके पास होनी चाहिए। साथ में अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जरूर रखिएगा, क्योंकि वहां पर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जरूर चेक होते हैं। ठीक है, उसके बाद आते हैं हमारे हैंडीकैप कैंडिडेट्स। हैंडीकैप कैंडिडेट्स के साथ भी यही प्रॉब्लम है। अगर आप जनरल कैंडिडेट के हो तो आपके पास हाई स्कूल, इंटर की मार्कशीट और सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर एक ही में है तो कोई दिक्कत नहीं, सबके 2-2 कॉपी रख लीजिएगा, लगेगा वहां पर एक ही कॉपी। ठीक है, साफ सुथरी चीजें रखिएगा। सारे जो फोटो कॉपीज हैं वो आपके सेल्फ अटेस्टेड यानी खुद का उसमें सिग्नेचर होना चाहिए। और हैंडीकैप सर्टिफिकेट कोशिश कीजिएगा कि आपके पास लेटेस्ट हो, यानी कि 2-3 सालों का। ऐसा ना हो कि आपकी उम्र 24 साल 25 साल हो चुकी है और आपने जब 10 साल के थे तब सर्टिफिकेट बनवाया था, वो आज तक चल रहा है। तो वो सर्टिफिकेट कोशिश कीजिएगा कि आप नया से नया सर्टिफिकेट लेके जाएं। वो ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों चलेगा। अगर आपका ऑनलाइन बना हुआ है तो भी चल जाएगा, ऑफलाइन है तो भी चल जाएगा, लेकिन उसके साथ निवास प्रमाण पत्र का होना जरूरी है। ओबीसी कैंडिडेट अगर हैंडीकैप है तो उनके पास पिछला जात प्रमाण पत्र होना चाहिए, हैंडीकैप सर्टिफिकेट होना चाहिए, साथ ही साथ निवास प्रमाण पत्र उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा बना होना चाहिए। सेम यही कंडीशन एससी कैंडिडेट, एससी एसटी कैंडिडेट के लिए भी है कि हाई स्कूल, इंटर की मार्कशीट और सर्टिफिकेट के साथ साथ उनके पास ओबीसी जो विकलांग प्रमाण पत्र है आपका, दिव्यांग प्रमाण पत्र, हैंडीकैप सर्टिफिकेट वो होना चाहिए, साथ में निवास प्रमाण पत्र, और आपके पास 3 फोटोग्राफ होने चाहिए। इतनी चीजें। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की बिल्कुल टेंशन छोड़ दो। अगर आप पेपर क्वालिफाई करके पहुंचे हो तो अब आपको केवल चिंता करनी है कि कट ऑफ कितनी हो सकती है, कट ऑफ के बारे में। लेकिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अपना कंफर्म रखिएगा। फिर भी अगर आप कोई चीज, आपका कोई डॉक्यूमेंट वहां पर जो वेरीफाई कर रहे हो उनको नहीं समझ में आता है तो वो आपको रिजेक्ट नहीं करेंगे, वो आपको 15 दिन का टाइम देंगे। 15 दिन के टाइम में आप अपना सर्टिफिकेट जो भी नहीं कंप्लीट है वो आप कंप्लीट करवा कर 15 दिन में, और यूपी SSS आयोग को जाकर आप जमा कर दीजिए, आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगा। साथ में आपको फोटोकॉपी के साथ आपको ओरिजिनल लेकर जाना है। तो उम्मीद करूंगा कि आपको मेरी बताई गई बातें समझ में आई होंगी। सारी चीजें बिल्कुल भी टेंशन फ्री होकर आराम से जाइएगा, लेकिन कोशिश कीजिएगा कि अगर आपका 10 बजे का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है तो आप 10 बजे से 10 मिनट पहले ही हॉल के अंदर पहुंच जाएं, क्योंकि वहां पर जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करने वाले जो भी सर होते हैं
वो आपको फॉर्म के बारे में बताते हैं कि आपको फॉर्म जो आपका प्रिंट आउट निकला हुआ है या वहां पर जो आपको फॉर्म मिलेगा वो आपको कैसे मिलेगा। जैसे ही आप हॉल के अंदर पहुंचेंगे आपको एक चिट मिलेगी। उस चिट पे आपको अपना रोल नंबर लिखना है, आप मेल हो या फीमेल ये लिखना है, और आपको अपनी कैटेगरी लिखनी है। उसके बाद आपका बायोमेट्रिक टेस्ट होगा। बायोमेट्रिक टेस्ट के बाद आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई किए जाएंगे और आपकी एक फाइल कंप्लीट होगी। उसके बाद आपको छोड़ दिया जाएगा। फिर आप इंतजार कीजिए कि भाई अब फाइनल कट ऑफ क्या होगा। फाइनल कट ऑफ के बाद आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। तो इतनी सारी चीजें थी। उम्मीद करूंगा आपको सारी बातें समझ में आई होंगी, अच्छे से आप समझ गए होंगे, आपका पूरा टेंशन निकल गया होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना हो तो भाई कर लीजिएगा, क्योंकि यूपी ट्रिपल एससी से रिलेटेड जो भी नई अपडेट आएगी मैं आपको किसी चैनल पर अपडेट देता रहूंगा। वैसे भी सब्सक्राइब करने का कोई पैसा लगता नहीं, तो सब्सक्राइब करके छोड़ दीजिए, जब आपके काम की वीडियो आएगी तो देख लीजिएगा। चलो फिर मिलते हैं फिर अगली वीडियो में किसी नए अपडेट के साथ।